गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात करेंगे इस वाले टॉपिक पे, इस चैप्टर में, इस लेक्चर नंबर हम लोग 6 कर रहे हैं। इस लेक्चर नंबर 6 में हम लोग को क्वेश्चन नंबर करना था क्वेश्चन नंबर 39, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले भी हम लोग ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था, एक इंपॉर्टेंट, यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बात करता हूँ ए और बी पार्टनर है। क्वेश्चन कहता है 39 में ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए। क्वेश्चन में कहा सी एक्वायर 1/5 ऑफ ए शेयर फ्रॉम ए, वो ए से 1/5 लेता है, मतलब बाकी जो बचा हुआ है 4/5 वो बी से लेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 2014 का 2015 का, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फिर क्वेश्चन जो है वो दे रखा है आपके लिए 14 और 15, यानी क्वेश्चन 14, 15, 16 और 17 का दे रखा है और 18 का दे रखा है। तो यानी 14 का जो प्रॉफिट दे रखा है वो 50,000 दे रखा है, जो कि हमने क्वेश्चन में यहाँ नोट डाउन कर रखा है। फिर हम क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर 2015 का जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 रुपये का दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन एक बात कहता है, अब भी पढ़िएगा अपने बुक में, इंक्लूडिंग गेन ऑफ ₹40,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। जरा बताएगा, फिक्स एसेट को बेचते हैं तो क्या अब नॉर्मल गेन होता है या नॉर्मल गेन होता है? हम जानते हैं अब नॉर्मल गेन क्या होता है। जो गेन हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है उसको हम एबनॉर्मल गेन के नाम से जानते हैं, और जो लॉस या एक्सपेंस हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है उसको हम एबनॉर्मल लॉस या एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन की बात है, हम लोग चैप्टर 3 में भी बात कर रहे थे कि अगर किसी भी तरह की एबनॉर्मल लॉस है, अगर किसी भी तरह की एबनॉर्मल लॉस या एक्सपेंस है तो उसको हमेशा प्लस कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हो रखा है तो उसको प्लस करना होगा। और किसी भी तरह के एबनॉर्मल अगर गेन होगा, अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो उसको हमको क्या करना होगा? माइनस करना होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पर वही बात है कि एबनॉर्मल गेन जो है 40,000 का इस 1,20,000 में 40,000 जुड़ा हुआ है, तो उस गेन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डिडक्ट कर दे। 40,000 तो माइनस कर दिया। दूसरा प्रॉफिट दिया 2016 का 60,000 रुपये का दिया आफ्टर चार्जिंग लॉस। ये लॉस दिया है 60,000 का, इसलिए इसको कहाँ लिखा गया? ब्रैकेट में लिखा गया है 60,000 का। और क्वेश्चन ने बताया है कि आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर, यानी लॉस बाय फायर 50,000 का, इसमें हम लोग क्या कर दिए हैं? 50,000 का लॉस बाय फायर हम लोग चार्ज कर दिए हैं। तो ज़रा बताएगा, लॉस बाय फायर हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस होगा, इसलिए ज़रा बताएगा इसको क्या करना होगा? इसको प्लस करना होगा ना। तो इसके लॉस बाय फायर को हम लोग क्या कर दिए? 50,000 को यहाँ पे प्लस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन, हम फिर कहा 2017 की बात किया। 2017 का जो प्रॉफिट दे रखा है, लॉस दे रखा है 1 लाख का, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ₹1,50,000। जरा बताएगा VRS क्या होता है? सबसे पहले इसकी बात बता देते हैं हम आपको। VRS होता क्या चीज़ है? वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम होता है इसका फुल फॉर्म। तो क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर अपने सर्विस पीरियड को कंप्लीट होने से पहले ही रिटायरमेंट लेना चाहता है अपनी मर्जी से, तो वो सरकार को बताता है, तो सरकार उस दिन उसको रिटायरमेंट दे देती है। लेकिन उसको आप सोचेंगे उसका नुकसान हो जाएगा आगे वाले सैलरी का, लेकिन नहीं, सरकार जितने दिन वो सैलरी, जितने दिन वो काम करेगा, उस काम तक के दिन की सैलरी जोड़ करके उस एम्प्लॉई को वो दे देता है। उसी को बोलते हैं VRS कंपनसेशन। उसको बोलते हैं क्या चीज़? वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। फिर दूसरी बात, हम प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर्स में रूल होता है कि अगर किसी एम्प्लॉय को आपको निकालना है तो उसको 1 महीने पहले ही आपको उसको सैलरी दे, 1 महीने पहले ही उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। और जिस डेट पर आप उसको निकालते हैं, उस यानी जिस डेट पर उस वॉलेंट्री रिटायरमेंट में जाता है वो, उस दिन से आगे आने वाले 1 महीने की सैलरी उसको एक्स्ट्रा दी जाएगी। ये होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम कंपनसेशन। तो जरा बताएगा, ये देना हमारा बिजनेस थोड़े ना, VRS देना मेरा व्यापार थोड़े ना है। तो क्या करेंगे? VRS हमारा क्या हो गया? खर्चा जो है ये पे किया है ना, तो खर्चा हो गया। ये खर्चा मेरे लिए एबनॉर्मल नेचर का, इसलिए एबनॉर्मल एक्सपेंस है, इसलिए VRS को क्या कर दिया गया? प्लस कर दिया गया 1,50,000। बस, अब कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 50,000 आ गया, 1,20,000 में से 40,000 गया तो ये 80,000 बच गया, 60,000 माइनस में है
50,000 प्लस में है तो बताएगा 10,000 माइनस में नहीं आएगा, आएगा। फिर 1 लाख माइनस में, 1,50,000 प्लस में तो प्लस 50,000 प्लस में, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। फिर 1,90,000 ऐसे उतर जाएगा। फिर हम लोग क्या करने हैं, क्वेश्चन ने बताया है कि हम लोग को कैपिटलाइज्ड मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है, कैपिटलाइज्ड मेथड से करना है। तो ठीक है, तो हम जानते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू से जो फार्मूला होता है उसका फार्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेटवर्थ या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ठीक है, अब हम लोग बात करें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट का मतलब टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट करेंगे 50,000, 80,000 माइनस 10,000 प्लस 50,000 और प्लस 1,90,000। तो टोटल जब सम करा तो 3,60,000 आ गया। और ये 5 है ही, क्योंकि 5 साल है ये, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये 72,000 रुपये निकल के आ गया। अब हम फार्मूला जानते हैं ये, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का भी फार्मूला यहाँ पर है। तो क्या फार्मूला, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का। तो एवरेज प्रॉफिट 72 निकाल लिया हमने ऊपर से और इंटू 100 अपॉन 12 कर दिया, तो ये आ गया 6 लाख रुपए का। तो ये 6 लाख रुपए हम इसके जगह पे यहाँ पे रख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि कैसे हमारा नेटवर्थ निकलेगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसके लिए भी फार्मूला होता है। क्या फार्मूला पढ़े हम लोग, टोटल एसेट में से अगर लाइबिलिटी को माइनस कर दे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी को, तो मेरे पास नेटवर्थ निकल के आता है या कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आता है। तो टोटल एसेट 7 लाख का दिया है, लाइबिलिटी 2,20,000 रुपये की दी हुई है क्वेश्चन में, तो माइनस करेंगे तो 4,80,000 आ गया। ये 480 हम लोग यहाँ पे रख दिए, तो 6 लाख में से 480 गया, 1,20,000 आ गया। मतलब जो हमारी गुडविल आ गई टोटल, मेरी गुडविल वैल्यूड आ गई, वो कितनी आ गई, गुडविल जो वैल्यूड आ गई, गुडविल वैल्यूड आ गई 1,20,000 आ गई। अब क्या करना होगा हमको, यहाँ पे हमको सी का शेयर निकाल लेते हैं। देखिए 1,20,000 आ गई गुडविल, उसका शेयर कितना 1/4 है, तो आ गया कितना 30,000 का। अब बात ये है कि जो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ द गुडविल, यानी सी कैश में गुडविल लाने के सक्षम नहीं, यानी ला नहीं सकता है। तो क्या करना होगा हमको, यहाँ पर हम लोग जानते हैं अगर पार्टनर्स जो है गुडविल का पैसा कैश में लेके नहीं आ पाता है, तो उसके लिए हम लोग एंट्री करते हैं क्या चीज़, ओल्ड न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सीज करेंट अकाउंट डेबिट कितने का 30,000 का, और टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि आप कैलकुलेट कर लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन निकल के आएगा 1:4 आ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम कैलकुलेट किए हैं लेकिन थोड़ा रफ में कर दिए इसलिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये रेशियो आपको सैक्रिफाइसिंग का दिखेगा। एक छोटा क्वेश्चन और है, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। एक डाउट था, डाउट सेशन में क्वेश्चन नंबर 17A का डाउट था, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए। 17A में कहा है कि ए और बी, क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी पार्टनर हैं, और क्या कह रहा है कि ए और बी जो है फ्यूचर में इक्वली ही बांटेंगे, सी एडमिट होता है 1/5 के लिए। ए बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन लोग का दिया हुआ है, जो भी है उसने बताया है, उसने कहा है कि सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, 1/5 के लिए सी एडमिट होता है, और कहता है भविष्य में फ्यूचर में ए एंड बी शेयर इक्वली, वो बराबर बराबर बांटेंगे। तो ठीक है, फ्यूचर में अगर बराबर बराबर बांटेंगे, एक बात सुनेंगे थोड़ा, अगर 3 पार्टनर है, सी आ रहा है 1/5 के लिए, मतलब सी को 1/5 चाहिए ही चाहिए, सी को कितना चाहिए 1/5 शेयर चाहिए सी को अगर 1/5 चाहिए, तो मुझे बताए अगर पूरा शेयर 1 होता, उसमें से 1/5 सी ले लेता, 1/5 कौन ले लेता, सी ले लेता, तो कितना बचेगा 4/5 बचेगा। तो ये 4/5 शेयर कौन बांटेगा, ए और बी किस रेशियो में बराबर बराबर, तो 4/5 का 1/2, 4/5 का 1/2, 1/5 उसका रेशियो ही है। तो क्या हो जाएगा 4:1, 4 1 जा 4 और 5 2 जा 10, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10। तो क्या हो जाएगा ये रेशियो 2:2 क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके ये हम लोग रेशियो निकालिए 2:2:1 का। ये रहा मेरा क्वेश्चन।